Please sit down. Thank you. Please sit down. Thank you. Please sit down. Good morning. Good morning. तो गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों के पास थोड़ा ही वक्त है, तो इतने सारे लीडर बोलने के बाद लास्ट में कुछ बच नहीं जाता, फिर भी फॉर्मेलिटीज है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सुनाई दे रहा है? ऐसे बड़े प्रोग्राम में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। एक कहावत बोला था अमित शाह ने, बांग्ला एक कथा আছে, বুদ্ধের সাথে বুদ্ধাগিরি দেখাতে নেই, बुद्धेर কাছে গিয়ে बुद्धागिरी देखाते नहीं। जो बुद्ध होता है उसके सामने ज्यादा बुद्धागिरी दिखाने का नहीं। तो आज स्मार्ट वैली में जिन लोगों से मैंने सीखा है, जिन लोगों का कहानी सुन के मैं बड़ा हुआ, जिन लोगों का ट्रेनिंग लेके मैं बड़ा हुआ, और इतने बड़े बड़े हस्ती इन लोगों के सामने बोलना ये घबराहट का बात है। और उतना कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं है, और मैं चाहता हूँ जिंदगी में आए भी नहीं, क्योंकि छोटा था और छोटा ही बन के रहना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे मैं पहुंचा स्मार्ट वैल्यू में। लाखों एसोसिएट सपने देखते हैं कुछ बड़ा करने का, मैंने भी सपना देखा, कुछ बड़ा हुआ। बहुत कोई सोचता है कि जो लोग बड़े होते हैं उन लोगों में कुछ खास होता है, लेकिन मैं हमेशा मेरे टीम को बोलता हूँ कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, और मैं वो गधा हूँ जिसके ऊपर खुदा ने मेहरबानी किया। दैट इज व्हाई मैं यहाँ पे आया। फैक्ट है, कोई स्पेशलिटी कुछ नहीं है। जब पहले साल मेरा पिन नहीं हुआ था तब कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाता था। जब दूसरा साल पिन नहीं हुआ था तब कोई मेरे साथ फोटो नहीं खींचता था। जब तीसरा साल पिन नहीं हुआ था तब लोग गाली देते थे। जब चौथा साल पिन नहीं हुआ था तब सीनियर लोग बेकार समझते थे। जब पांचवा साल पिन नहीं हुआ तो टीम भी बेकार समझने लगे। जब 6 साल पिन नहीं हुआ तब इंसान टूट जाता है और स्मार्ट वैल्यू छोड़ के चला जाता है। आज सब कुछ मिला, इसलिए मिला क्योंकि कुछ ना मिलने के बाद भी एक चीज मेरे अंदर था, उसके लिए मैं खुद के ऊपर गर्व करता हूं कि कभी छोड़ के गया नहीं, छोड़ के गया नहीं। और सपना बड़ा बड़ा लेके बिजनेस किया था, लेकिन एक समय आया खुद के अंदर से भी आवाज आने लगा कि मैं शायद बड़ा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, शायद स्मार्ट वैल्यू का वो क्राउन अचीवर मैं कभी नहीं बन पाऊंगा, शायद जो सपना देखा था, शायद स्मार्ट वैल्यू का जो सुपरस्टार जो लाइफ होता है वो मेरे लिए नहीं होगा, शायद मुझे कोई नहीं पहचानेगा, शायद मैं एक गुमनाम जिंदगी जीऊंगा। लेकिन फिर भी दिल से आवाज था, कुछ भी हो जाए लेकिन मनी मन कोने में बैठा रहूंगा, लेकिन मनी मन खुद को सल्यूट करूंगा कि जिसके पास पैसा होगा वो तो स्मार्ट वैल्यू करता है, जिसके पास लाखों टीम होगा वो तो स्मार्ट वैल्यू करता है, जो सुपरस्टार है वो तो स्मार्ट वैल्यू करता है, जो गाड़ी चढ़ता है वो तो स्मार्ट वैल्यू करता है। लेकिन विकास घोष तू कोने में बैठ के तू स्मार्ट वैल्यू का वो हीरो है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन एक तरफा प्यार तो है। एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार करते 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 स्मार्ट वैल्यू कुछ बोलते हैं ना, भगवान भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, तो स्मार्ट वैल्यू हम लोगों के लिए भगवान है, खाली हाथ कैसे भेजता। एक तरफा प्यार करते 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 स्मार्ट वैल्यू ने ऐसे गले लगाया, आज पूरा स्मार्ट वैल्यू हमको गले लगाता है। ये स्मार्ट वैल्यू का प्यार है बस, ये स्मार्ट वैल्यू का प्यार है। मैसेज यही है। मैं कल को भी अपने टीम को बोल रहा था कि आज वो दिन है, बहुत लोगों ने स्मार्ट वैल्यू किया, बहुत लोगों को स्मार्ट वैल्यू मिला, बहुत लोगों ने बहुत दिन तक भी किया होगा, लेकिन आज का दिन कितने लोगों को नसीब हुआ देखने का। बहुत कोई आज भी स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, लेकिन लास्ट साल हो सकता है वो अचीवर नहीं हुआ, आज वो आ नहीं पाए। तो खुशनसीब है
वो लोग जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और खुशनसीब है वो लोग जो 25 ईयर सेलिब्रेशन अपने आंखों से देख रहा है। ऐसे कितना कितना सेलिब्रेशन हुआ था पहले, ऐसे नहीं, इतना बड़ा नहीं, लेकिन हुआ था। लेकिन उस वक्त हम लोग सिर्फ सुनते थे कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। उस बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे अचीवर जाते थे, लेकिन हम लोगों का पिन नहीं था, हम लोग नहीं जा पाए। सुनते थे, लेकिन दिल में था कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, और वही इच्छा, वही चाह इंसान को आगे बढ़ाता है। और ये मेरा जिंदगी का एक प्रमाण है। और आज भगवान ने सिर्फ मुझे यहाँ पे शामिल नहीं किया, भगवान ने वहां पे उठा के यहाँ पे रख दिया। मैसेज तो बहुत कुछ देने का नहीं है कम टाइम में, लेकिन एक ही मैसेज देना चाहूंगा। कुछ भी काम कीजिए, स्मार्ट वैल्यू कभी भी बिजनेस माइंड में मत कीजिए। ये मेरा फिलोसॉफी है, मैंने कभी नहीं किया। स्मार्ट वैल्यू कभी भी बिजनेस माइंड में मत कीजिए। स्मार्ट वैल्यू हमेशा कीजिए देशभक्त के माइंड से। एक देशभक्त अगर स्मार्ट वैल्यू करता तो कैसे करता? मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, अब कभी मरोगे नहीं, अब कभी हारोगे नहीं। एक देशभक्त कभी नहीं हारता। कुछ देर पहले एक ऐसे इंसान जो गोल्ड जीते हैं, हम लोगों का देश का एक रत्न है, उनका एक हाथ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था? देशभक्ति था। देशभक्ति बहुत बड़ा चीज होता है। किसे कहते हैं देशभक्त? जब एक आदमी जिसका नाम था तानाजी मालुसरे, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सपना था स्वराज। उस स्वराज का सपनों को अपने कंधों पे लिया, हाथ कट गया, फिर भी लड़ता रहा और लास्ट तक, मरते दम तक अपना जुबान रखा। उसके कहते हैं देशभक्ति। एक लीडर जब कोई सपना देखता है, आपका टीम का कोई लीडर कोई सपना देख रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई सपना देख रहा है, आपका टीम कोई सपना देख रहा है, उसको कंधों पे लो और मरते दम तक उसके लिए खुद को विलीन कर दो। उसे कहते हैं देशभक्ति, जैसे तानाजी मालुसरे ने किया। दोस्ती में भी देशभक्ति होता है। दो दोस्त थे जिन्होंने कसम खाई दोस्ती में फांसी चढ़ जाएंगे आजादी के लिए। वो दोस्त भी इतिहास लिख सकता है अगर उस दोस्त का भी अगर देशभक्ति हो। दो दोस्त ने कसम खाया, मरेंगे तो भगत सिंह के साथ मरेंगे तो देश की आजादी के लिए मरेंगे। फांसी चढ़ गया इतिहास के नाम पे राजगुरु सुखदेव बन गया। उसे कहते हो दोस्ती, लेकिन वो भी होता है देशभक्ति। आप तानाजी मालुसरे बन जाओ अपने कंधों में किसी लीडर का सपना लिए हुए, या तो देशभक्त बन जाओ राजगुरु और सुखदेव जैसे। ऐसे ही वे एक इंसान थे, वो भी थे देशभक्त। जो शख्स ने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना आलीशान नौकरी छोड़ दिया, पूरा जिंदगी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और गुमनामी का जिंदगी बिताते रहे। वो नेताजी बने, वो देशभक्त बने। आज भी दुनिया उन्हें सुभाष चंद्र के नाम से जानता है। वो भी थे एक देशभक्त। अब किसी को भी देख लो, तानाजी मालुसरे हाथ कट गए, मर गए, फिर भी बाधा निभाया। अब राजगुरु सुखदेव को देख लो, भगत के साथ लास्ट तक, मरने तक हंसते हंसते मरे। दोस्ती, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? फांसी चढ़ना, लेकिन देश के लिए। कुछ नहीं पाया इन लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस ऑफिसर का नौकरी छोड़ के, आलीशान जिंदगी छोड़ के, घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, गुमनामी का जिंदगी, जब मरा होगा कोई आंख देने वाला नहीं होगा। ऐसे एक इंसान सब कुछ नीचावर कर दिया देशभक्ति के कारण। हम लोगों को वैसे देशभक्ति करके स्मार्ट वैल्यू करना है। आने वाले 10 साल बाद गोल्ड अचीवर बन के रहेंगे, लेकिन कसम खाते रहेंगे कि जहां पे घूमेंगे अपलाइन भी कहेगा कि मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये शेर दिल वाला है, छोटा पैसा कमाता है, लेकिन इज्जत स्मार्ट वैल्यू को सबसे ऊपर में रखता है। एक ही चीज मानता हूं, गाड़ी बड़ा ना हो चलेगा। हम लोगों का किस्मत में मर्सिडीज कहां था? हम लोग तो ट्रेन में चढ़ने वाले बंदे थे। इतना बड़ा सपना क्यों? सपना रखिए, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन नहीं बनना चाहिए। हम लोगों का किस्मत में गाड़ी कहां था? रिश्ता वाले फैमिली का लड़के हैं हम लोगों का किस्मत में गाड़ी कहां था? तो गाड़ी था ही नहीं। एक मौका तो मिला, अरे कोई तो मौका दिया, कोई तो गले लगाया। अरे उसके लिए गाड़ी ना भी हो स्मार्ट वैल्यू में, एक 20,000 का नौकरी करते पूरा जिंदगी भर लोगों का गुलाम बनते। 20,000 नौकरी कमाएंगे, 20,000 ही कमाएंगे,
करेंगे, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करेंगे क्योंकि इसने गले लगाया है। इसने गले लगाया है। हम तो माटी के दिए हैं, हम तो माटी के दिए हैं, हवा से कैसे लड़ते। हम तो माटी के दिए हैं, हवा से कैसे लड़ते। इसका हाथ था, नहीं तो कब के मिट जाते। कौन है हम लोग? हम लोग कुछ नहीं है बॉस। इसका हाथ है, नहीं तो कब के मिट जाते। हम कुछ नहीं है, हमारा औकात नहीं है। तो मैं यही जानता था कि जिंदगी में गाड़ी ना हो तो चलेगा, क्योंकि हम लोगों का किस्मत में तो गाड़ी था नहीं। एक मौका मिला है, चले देखते हैं कितना दूर किया जाता है। समझ में आ रहा है या सुन लो? तो बनना है तानाजी मालुसरे जैसा। ऐसे लीडर बनना है कि लीडर के नीचे लीडर बने, तानाजी मालुसरे। बनना है तो वो बनना है जो राजगुरु अक्षुब्ध बन सकता है। बनना है तो स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट ऐसे बनो कि आपका टीम लीडर भी बोले मेरा दोस्त है, ये है राजगुरु, ये है सुखदेव। बड़ा गाड़ी चलने से भी इज्जत मिलता है, लेकिन सबसे आगे इज्जत होना चाहिए दिल में खुद के लिए। कि जो गाड़ी चढ़ता है वो स्मार्ट वैल्यू के लिए जितना पागल है, साला हम गाड़ी नहीं चढ़ते, लेकिन उससे ज्यादा पागल हम हैं। समझ में आ रहा है ये सुनो? तो ऐसे अगर बन पाएंगे तो हम लोग कुछ औकात के बाहर कर पाएंगे। एक इंसान था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब पूरा देश निकल पड़ा था आंदोलन करने के लिए। जब पूरा देश निकल पड़ा था आंदोलन करने के लिए, तब इंग्रेज का एक ही माइंडसेट था कि कुचल देना है इन लोगों को, इनका बगावत को कुचल के रख देना है। उसी समय 14 साल का एक बच्चा, देखिए लीडर कैसे बना जाता है। 14 साल का एक बच्चा उसी बगावत में उतरा, उसी बगावत में उसको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसको शामिल किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट पूछ रहा है 14 साल के बच्चों को, तेरा नाम क्या है? बोले आजाद। तेरा पिता का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। तेरा माँ का नाम क्या है? भारत माँ। 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा। ऐसे अलवेले है हम लोगों का देश में। 14 साल का बच्चा चिक चिक के पूरा दुनिया का सामने बोल रहा है कि मैं आजाद हूं, मेरा पिताजी का नाम स्वतंत्र है, मेरा माँ का नाम भारत माँ है। कोई पहचान नहीं है इन लोगों का, कोई ख्वाहिश नहीं है इन लोगों का। ये लोग सिर्फ समर्पित है। कोई भी कर्म कीजिए, ऐसे कीजिए कि जामशेदजी टाटा बन जाए, क्योंकि बिजनेस तो अभी करता था, लेकिन वो देश के लिए अपना पूरा संपत्ति विसर्जन देने के लिए रेडी था। इसलिए टाटा आज भी कायम है, और टाटा का लोग बिजनेसमैन नहीं बोलते, टाटा का लोग देशभक्त बोलते हैं। स्मार्ट वैल्यू हम लोगों को गाड़ी के लिए नहीं करना है, गाड़ी का सपना होना चाहिए सेकेंडरी। स्मार्ट वैल्यू को हमको अपने लिए इज्जत कमाने के लिए करना है। दुनिया ताली मारे या ना मारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप जब घर में बैठे तो सोच के गर्व होना चाहिए कि स्मार्ट वैल्यू में 2 तरह के नायक होते हैं। एक होते हैं स्टेज में और एक होते हैं पीछे, जिनका कहानी कोई नहीं जानता, लेकिन जिनका कहानी खुदा जानता है। मैं भी ऐसा ही माइंडसेट लेके, पहले तो मेरा भी माइंडसेट था बड़ा कुछ करना, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने ऐसा परीक्षा लिया। एक टाइम आया जिंदगी में, सेल्फ टारगेट चला गया, आ गया था पर्पस, और पर्पस में मैंने वो देशभक्त की तरह स्मार्ट वैल्यू किया। और भगवान का चमत्कार देखिए, स्मार्ट वैल्यू का चमत्कार देखिए, कहां से कहां तक मुझे पहुंचा दिया। ऐसे देशभक्त बनना है, ऐसे देशभक्त बनना है जो भगत सिंह होता है। क्या था इनमें था पागलपंती, इनमें था देशभक्ति। मां कहता है भगत सिंह को, भगत मुझे घर में बहू चाहिए, भगत तेरे सर पे मुझे सहरा देखना है, मुझे घर में बहू चाहिए। भगत सिंह क्या बोलता है? भगत सिंह बोलता है, मां इस गुलाम भारत में अगर मेरा कोई दुल्हन होगा तो सिर्फ मौत होगा। और वही भगत सिर्फ मुंह से नहीं बोला, मौत को आलिंगन में तो लिया, मौत को अपना लिया, और जाते जाते मां से बोल गया, मां तू रोना मत, मां तू है भगत की मां, तेरा लाल मर के भी कभी मरेगा नहीं। तूने रोना मत मां, तू है भगत की मां, तेरा लाल कभी मर के भी पड़ेगा नहीं। अरे घोड़े चढ़ के तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। घोड़े में चढ़ के दुल्हन तो लाते हैं सभी,
अभी हंसते हंसते हर कोई फांसी चलेगा नहीं। अरे पैसे के लिए स्मार्ट वैल्यू तो करते हैं सभी, जिंदगी में सिर्फ देशभक्ति के लिए स्मार्ट वैल्यू हर कोई करेगा नहीं। जीता रहा है भारत मां, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। भगत सिंह शेर का बच्चा, नेताजी सुभाष बोस शेर का बच्चा, राजगुरु सुखदेव शेर का बच्चा, तूने शेर का बच्चे पाले हैं। शिवाजी शेर का बच्चा, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। जीता रहे हैं भारत मां, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। कई लाख हुए तेरे लिए कुर्बान, अभी भी स्मार्ट वैल्यू का कई लाख तेरे हवाले है। कर सकते हैं हम लोग ऐसे स्मार्ट वैल्यू। नेशन फर्स्ट, स्मार्ट वैल्यू फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। नेशन फर्स्ट, एक देशभक्त क्या बोलता है? नेशन फर्स्ट। एक देशभक्त क्या बोलता है? स्मार्ट वैल्यू फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। ताली मिले ना मिले परवाह नहीं, कोई पिन दे या ना दे परवाह नहीं, किसी से पीछे रहे परवाह नहीं, कुछ भी परवाह नहीं, लेकिन प्यार, इज्जत, देशभक्ति, कुर्बानी और जब भी मरने का वक्त आए स्मार्ट वैल्यू के लिए सबसे आगे होंगे। ये होता है स्मार्ट वैल्यू का प्यार। कर पाएंगे?